हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछली वीडियोस में एग्जांपल्स देखे थे, एग्जांपल 18 देखा था, एग्जांपल 19 देखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये सारे क्वेश्चन तो आपके चुटकी में हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है, और ये सारे क्वेश्चन तो इस तरीके के हम लोग करते ही आ रहे हैं। बट प्यारे बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व कराने के लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज जो यहां पे यूज हो सकती है वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 2.6 दी गई है और ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा मैंने इसलिए लिख दिया यहां पे क्योंकि लिखने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है, तो टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने यहां पे ये सब लिख दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 8x माइनस 3 अपॉन 3x को आप क्या करिए, इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब प्यारे बच्चों, यहां पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, समझना है। यहां पे मैंने आपको एक मेथड बताया था, दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला क्या करना, एक होता है टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेना कितने, ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। ये पहला मेथड है। क्या है, पहला मेथड है कि आपको क्या करना है, जितने भी नीचे डिनोमिनेटर, अगर इसके नीचे नहीं है तो इसके नीचे 1 हमेशा रहेगा। क्या करो, सारे के सारे नीचे जितने भी दिए हैं सबका एलसीएम ले लो और इसी एलसीएम से, एलसीएम को क्या करो, एलसीएम को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। एलसीएम को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। यहां पे भी और यहां पे भी आपको क्या कर देना है, उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने पहला मेथड देखा था। फिर हमें मिलेगा क्या, आप देखो, जैसे कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं फर्स्ट वाले मेथड से तो क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम लेना है। तो अगर मैं सॉल्व करूं, चलो अच्छे इसको इससे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे एलसीएम, लिखेंगे टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका, 3x का एलसीएम, हाँ, और 1 का एलसीएम। तो इसको कैसे लिखो, देखो ये 3x एक है और 1 है एक, तो 1 का तो हमेशा 1 ही होता है। तो 3x किसकी टेबल में आएगा, 3x की टेबल में। तो 3x 1 जा 3x और 1 तो भाई साहब हो गए, और ये 1 यहां पे लिख दिया। तो यहां पे एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे जितनी चीज लिखी रहती है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो 3x इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3x। मतलब एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या आ गया, 3x आ गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट था, सेकंड स्टेप क्या करना है, इसी एलसीएम को मल्टीप्लाई एलसीएम बोथ साइड, हाँ कि ना, बोथ साइड। तो ये जो है बोथ साइड में क्या करेंगे हम लोग, यहां और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 8x माइनस 3 अपॉन 3x जो कि इक्वल है 2 के, हाँ कि ना, जो कि इक्वल है 2 के। हमें क्या करना है, इसी एलसीएम जो हम लोग निकाला है 3x को इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा और सारे डिनोमिनेटर 1 बन जाएंगे। क्या होगा, सारे डिनोमिनेटर 1 बन जाएंगे। यही एलसीएम लेना और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करने का मोटिव है हमारा यहाँ पे। तो इसको और इसको काट दिए। अब देखो, जब इसको काट दिए, सिर्फ ऊपर वाली चीजें बची, 8x माइनस 3, हाँ कि ना, इक्वल टू में आ गया क्या, 3x इंटू 2, हाँ कि ना। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है, इस चीज को अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 8x माइनस 3 है तो, और 3x और इंटू 2 है, तो ये प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे 6x, हाँ कि ना, ये पूरा बन जाएगा 6x। अब देखो इधर 8x है, इधर 3 है,
3 को उधर ले लो, 6x को इधर, तो 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x जो कि 3 के बराबर होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 2 मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, हाँ कि ना। यहां से आंसर मेरा निकल आया x की वैल्यू 3/2। ये तो हो गया प्यारे बच्चों मेरा पहला मेथड, लंबा चौड़ा मेथड करने का इसे। बट इसको एक चुटकी बजाते ही आप यहां पे आ सकते हो, ना ही आपको एलसीएम लेना है, ना ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ऊपर वाले सबके लिए सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखो ऊपर वाले जितने भी टर्म्स दिए हैं उसके लिए 3x सेम है, हाँ सेम है। अब जैसे कि 2 है, 2 का नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा 1, वो कि सबके लिए है, हाँ तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 के लिए भी हमारा 1 ही है। तो अगर जितने भी टर्म दिए रहते सबके लिए क्या होना चाहिए था 3x 3x 3x, इधर वाली साइड के लिए होना चाहिए था, और इधर वाली साइड के लिए ये वाला डिनोमिनेटर क्या होना है, सबके लिए सेम होना चाहिए था। अगर प्लस में लिखा है +2 लिखा है +3 लिखा है यहाँ पे, तो 3 के भी नीचे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लोगे, इस यहां पे कैसे आ जाओगे, यहां वाले पे कैसे आओगे, देखो अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूं, रब करता हूं। चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, अच्छे से रब कर देता हूं। ये हो गया हमारा पहला मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, और सेकंड मेथड ही अब हम लोग लगाएंगे, सेकंड मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का। ये क्या होता है, देखो यहां पे हमें दिया है 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2/1। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्रॉस से आपको उसको समझ में आ रहा है, नीचे वाली चीज को हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस बन गया। इससे क्या होगा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया 8x माइनस 3, और ये हो गया प्यारे बच्चों 2 इंटू 3x, हाँ कि अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x माइनस 3। देख रहे हो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमें क्या कर मिल रहा था, पहले एलसीएम ले रहे थे, एलसीएम लेने के बाद बोथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व भी काट रहे थे, तब हमें 8x माइनस 3 2 इंटू 3x मिल रहा था। तो मैंने क्या बताया, देखो इधर से भी मिल गया वही चीज, इधर से भी मिल गया, इधर वाला सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हमें बड़ा मेथड यूज करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब दिक्कत या कॉल कर तो लोगे ही आप, बट ये वाला मेथड यूज करोगे तो गलतियां कम होगी आपसे, मतलब हो सकता है एलसीएम में थोड़ी दिक्कत हो जाए आपको, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यही वाला मेथड यूज करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज करने का तरीका मैंने क्या बताया है, यूज कैसे करोगे, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। जैसे कि देखो अगर लिखा हुआ है 3/2 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 9/8, तो देख लो इधर सबके डिनोमिनेटर सेम है, और अगर यहां पे क्या होता, अगर यहां पे ऐसे लिखा रहता 9/8 प्लस 11/8, तब ही यूज कर सकते हो। मतलब सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यहां के भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब क्या कर सकते हो, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, तो 3 प्लस 7/2 सेम कर दो, और 9 प्लस 11/8 कर दो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। चाहो तो इसमें x भी लगा सकते हो आप, ऐसे x भी लगा सकते हो। मतलब क्या कहने का मतलब है, अब आप यूज कर सकते हो। अब चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है ना, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम चाहिए नीचे का। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ये छोटा सा एक रफ एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल सही लिखा नहीं था मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं कि डिनोमिनेटर सेम करना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, 8x माइनस 6x प्लस वाला है प्लस 6x है, इधर ले लो माइनस 6x हो गया, ये प्लस 3 है, इधर लेके जाओ 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 3 मतलब 2 नीचे लेके चल जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। यही आ रही थी यहां पे भी x की वैल्यू। तो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। इसको रब कर रहा हूं, चलो इसको मैंने क्या कर दिया, अच्छे से इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। इसको भी क्रॉस से करेंगे, 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। इसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा लिख दो सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15, नीचे कुछ नहीं है, ये देख लो डिनोमिनेटर ये सबके लिए, ऊपर के पूरे के लिए ये लिखा हुआ, तो इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, क्योंकि ये वाला इधर आएगा 9x, ये हो जाएंगे 15 इंटू 7 माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा, 15 की टेबल 7 पर 50 जा, बताओ 15 15 105, देख रहे हो, हिंदी में अगर आप लर्न करते हो किसी टेबल को, आप जल्दी बोल सकते हो, सबसे अच्छी चीज यही रहती है इसकी। और 15 6 90x हो गया, और ये क्या हो गया, 9x ही लिखा रहेगा। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 99x हो जाएगा, कैसे हो गया 99, ये 9x था, ये 99 को उधर ले आया, माइनस में था 99, ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 105 हो गया। अब ये हो जाएगा 99x, क्योंकि 90 में 9 ऐड करो, 99 हो गया 105। अब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 अपॉन 99। अब इसको काट के देखो कट रहा है क्या, 11 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो आ गया क्या 35 अपॉन 99। हाँ कि ना, देखो आंसर सही है कि नहीं, मेरा आंसर सही है कि नहीं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, कितने अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई 35 अपॉन 99, याद रखना। इसको मैं क्या कर, और याद रखने का मतलब ये नहीं है कि इसे सबकी वैल्यू याद रखो, ये तरीका याद रखना, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, चलो इसको क्या करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। आपको क्या करना है, सब में क्रॉस मल्टीप्लाई ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, सब में क्या किया जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही लगाया है। z प्लस 15 इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। चलो इसको आप करना, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको आप करना, ये 3 है, ये 3 है, या फिर कर ही दे रहा हूं। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, क्या हो जाएगा, ये 9z बन जाएगा, ये 4 इंटू z प्लस 15 लिखा जाएगा, जल्दी कर रहा हूं, ये बन जाएगा 4z, ये पता चौका 60, और ये क्या होगा 9z हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो ये 9z माइनस 4z इक्वल्स टू 60, ये कितना हो जाएगा 5z बन जाएगा इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 60 बाई 5 बन जा 5 2 जा 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया है अच्छे से सॉल्व, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से ये देख लो, क्या है 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 2/5। इसको कैसे करना है, यहां पे भी आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सबके लिए क्या है सेम लिया है, क्योंकि ये देखो पूरे के लिए लगा है, और इसके लिए भी क्या है 5 है, तो यहां पे भी हम लोग क्रॉस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 6y, ठीक है, 2 माइनस 6y। इसको क्या हो गया, ये 15y हो जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 2 -2 और -6, तो माइनस प्लस 2 6 जा 12y, 15 और 12, देख लो 12 क्या है पॉजिटिव में, इधर चला जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -4, और ये क्या है 20 प्लस में इधर चला जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा 20, तो ये तो हो जाएंगे 24 किसके, नेगेटिव के, ये हो जाएंगे 3 हो जाएगा, वो भी प्लस का, y इज इक्वल टू -24 अपॉन 3 3 7 बताओ, 3 8 24 होता है कि नहीं, 3 की टेबल पढ़ो, 3 8 24, तो -8, y की वैल्यू क्या आ गई -8 बन जाए 4, छोड़ो हटाओ, मैं क्या करता हूं, मैं भी ना 3 की टेबल 3 8 24, 8 3 24, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, y इज इक्वल टू -8 आ गया, रब करूं, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक, तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब मैं देख लेता हूं 5 भी देख लेते हैं, जल्दी 5 भी देख लेते हैं, क्या है 7y प्लस 4, कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, अच्छे से मैंने बताया ना क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है आपको। अब इसको कैसे करोगे, ये 4 है भाई साहब, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, पहले तो आपको देखना है क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा प्यारे बच्चों, अगर लगता है तो आप करते चले जाओ। लगने का क्या है कि डिनोमिनेटर सबके लिए ऊपर वाले के लिए सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर देखना है, सारे न्यूमरेटर्स के लिए अगर सेम डिनोमिनेटर लिखा है
तभी आप क्या करो, सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दो, एक लाइन खींच के, ठीक है, और फिर क्या करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर इधर वाले से और इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 3 7y + 4 = 4y + 2 आ जाएगा। इसको 7 3 21 21y + 3 4 12। 3 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये क्या हो जाएगा, 4 को y से 4y और 4 को 2 से 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे y वाला टर्म इधर ले लो, तो 21y - 4y = 8 - 12y। माइनस कैसे आया, 12 को इधर ले गया, पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से इतना चला गया तो -4 हो जाएगा ये। अब बताओ ये 20, ये बताओ 21 में से 4 चला गया, कितना आएगा 17, तो 17y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4/17। क्या आंसर सही है हमारा, ध्यान से देखो, ये क्या है आंसर, -4/3 7y + 4 और y + 2। क्या हमारा आंसर सही है? और ये माइनस में लिखा है, इधर तेरे की ये माइनस में लिखा है, हमने पॉजिटिव में लिख लिया है, ठीक है, ये चीज माइनस में लिखी है, ठीक है, तो ये माइनस में लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस में, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 × 2 -8 आएगा। और जब ये -8 यहां पे है तो ये भी -8 होगा, ये -8 और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये -4 है, ये -4 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये चीज क्या होगा, ये 25 हो जाएगी, 25y हो जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, y क्या हो जाएगा, y = 20/25, ठीक है। अब इसे काटो, 4 से कटेगा और 5 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। इसको किससे काटा, 5 5 से काटा, 5 5 = 25, 5 4 = 20, तो y की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों 6, और 6 और 7 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसे रब करें, क्या करा है मैंने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और सॉल्व किया है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहले इसे सॉल्व कराने से पहले एक बार कैमरा देख लेते हैं। तो हाँ, कैमरा अपनी जगह पे अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं, बट इसको सॉल्व कराने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। क्या है, इस तरीके क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व कराया। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कोई रोहन है, यहां पे रोहन की जगह हरी ही ले लेते हैं, हरी और हैरी है, मान लेते हैं, अभी मैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, मन घड़न चीजें बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि हरी की असली एज आज प्रेजेंट लिख देता हूं, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो हरी की प्रेजेंट एज है वो 100 है, और हैरी की एज क्या है, 200 है आज, ठीक है। ये चीज मैंने कहा है, हरी की एज है आज, इतनी पूरी एज बता रहा हूं। बट इसको जब रेशियो में दिखाना होता है तो क्वेश्चन में अधिकतर हमें रेशियो में दिया रहता है, एग्जैक्ट एज नहीं देती है, क्योंकि हमसे पूछा ही होता है कि हरी की एग्जैक्ट एज बताइए कितनी है, हैरी की एग्जैक्ट एज बताइए कितनी है, हमें क्या दिया जाएगा, रेशियो। तो इसी चीज को हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है रेशियो। तो 0 0 गया और ये भी 0 गया, तो आ गया 1/2। तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हरी और हैरी की रेशियो दिया रहेगा, मतलब एग्जैक्ट एज का ही हमें डिवीजन दिया रहेगा, एग्जैक्ट एज का डिवीजन दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया है। तो हमारे पास रेशियो कितना है, 1:2। किसका रेशियो है, हमारे पास हरी और एंड हैरी के एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो है, क्या है, रेशियो है, ठीक है। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि इसी रेशियो से ही अगर मुझे एग्जैक्ट एज निकालनी है, क्या है, एग्जैक्ट एज निकालनी है, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहां से तो आपको देखने को मिल रहा है कि आप क्या करो, ऊपर वाले से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां वो ये जो 1/2 आया है हमारा, ये 1/2 आया है, ऊपर वाले से 100 से मल्टीप्लाई करो, और जितने से ऊपर मल्टीप्लाई किया उतने ही नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा,
100 आ जाएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 आ जाएगा, हाँ कि ना। बट प्यारे बच्चों यहां पे हमें दिख रहा है 100 है, 200 है, बट अगर नहीं पता होगा कि यहां पे ऊपर कितना आ रहा है नीचे कितना आ रहा है, यहां पे मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हमें जितनी वैल्यू से एक क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे x ले लो, y ले लो, b ले लो। अगर y x से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नीचे से भी x से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब यही x की वैल्यू को हमें फाइंड करना रहता है कि यहां पे 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, ये हमें देखना रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर रेशियो दिया है तो रेशियो को अगर एग्जैक्ट एज में चेंज करना है तो कुछ नहीं, 1 को x से मल्टीप्लाई करो, रेशियो मतलब 1/2 दिया है रेशियो, हाँ कि ना। यहां पे तो इसको क्या करना है, एग्जैक्ट एज में करना है, तो इसको क्या करो, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई, नीचे भी x से मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 किस में चेंज जाएगा, ये 1x में और ये 2x में चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हरी की एज x आ जाएगी और हैरी की एज क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो। मतलब क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो क्या है, हमें दिया है रेशियो ऑफ एज ऑफ हरी एंड हैरी। ठीक है, क्या दिया है हमें दिया है 5/7 रेशियो दिया है। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, हरी एंड हैरी, ऐसे लिख रहा हूं मैं, का रेशियो, इधर लिख लो एज रेशियो। ठीक है, ये हमें दिया है, एज रेशियो दिया है हरी और हैरी का, जो कि 5/7 में। अब अगर बताओ मुझे एग्जैक्ट एज चाहिए, एग्जैक्ट एज चाहिए, तो क्या करना रहता है, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे x से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5x और ये क्या हो गया 7x हो गया। हमें पता है x क्या है, कोई एक सेम वैल्यू है जिससे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे हमें एग्जैक्ट एज हरी की, एग्जैक्ट एज क्या बने, हैरी की मिल जाएगी, और इसी x को फाइंड करना रहता है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है इसके बाद, कि कह रहा है कि 4 year from now the ratio of their age will be 3:4. Find their present age. हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना, और यही क्या है, हमारी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, यही पहली वाली जो यहां पे बता रहा है 5x और 7x की वैल्यू फाइंड करना, और यही प्रेजेंट एज है। तो अब कह रहा है, यहां पे कह रहा है, अब फ्यूचर में चला गया है, यहां पे 4 year from now, मतलब अब फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर में चला गया, मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, इसको इंग्लिश वाले मीडियम क्या लिखेंगे, 4 year later। ठीक है, LATTER होता है कि नहीं, तो 4 year after लिख सकते हो, 4 year after। ठीक है, 5 साल बाद कह रहा है। ठीक है, अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, एज को जितना कह रहा होगा, जितना ईयर कह रहा होगा उसे ऐड करेंगे, तो हमारा 4 year फ्रॉम नाउ फ्यूचर क्या हो जाएगा, फ्यूचर एज क्या हो जाएगी, फ्यूचर एज किसकी, फ्यूचर एज हरी की और हैरी की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताओ। 4 year 5x थी हरी की एज, इसमें कितना बढ़ जाएगा 4। इसी तरीके से 7x थी किसकी, हैरी की, इसमें बढ़ जाएगा 4। यही जो रेशियो कह रहा है कि 4 year फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज, इनकी एज का जो रेशियो, जैसे मैंने लिखा है अपॉन में लिखा है, हरी की एज ऊपर लिखी, हैरी की एज नीचे, तो यही रेशियो बन जाता है। तो हमें रेशियो हमने अपने दिमाग से निकाल लिया, या इस वाली लाइन से कह रहा है ये जो आएगा विल बी 3/3:4, ये जो होगा ये इक्वल होगा, ये जो होगा रेशियो होगा हरी और हैरी का, वो 3:4 होगा। ठीक है, ये होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, कह रहा है हमें प्रेजेंट एज बताइए। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हमें तो इक्वेशन क्या हो गई, यहां से इक्वेशन मिल गई है। अब आपको बस यही चीज समझना है कि हरी प्रेजेंट एज का हमें रेशियो दिया था, हमने एग्जैक्ट रेशियो x से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, फिर कहा 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद जो एज होगी क्या, वो प्रेजेंट एज में 4 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि आज अगर हमारी 10
साल है मेरी एज, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्योंकि 4 ऐड हो गया। तो इसी तरीके से 4 साल बाद क्या होगी, इसमें हरी में भी 4 ऐड हो जाएगा और हैरी में भी 4 ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड किया, मैंने कह रहा है हरी और हैरी का जो एज है, एज का रेशियो है वो 3:4 के बराबर है, तो मैंने 3:4 के बराबर कर दिया, इक्वेशन हमें मिल गई। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे रब कर देता हूं, ऊपर की चीज सारी रब कर दे रहा हूं, लिख लो आप। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर दे रहा हूं। अब यहां पे भी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, क्योंकि देखो 5x + 4 के लिए, इस पूरे के लिए जो डिनोमिनेटर है ये है 7x + 4 पूरा है, इन सब के लिए ये है, और 3 के लिए तो 4 है ही भाई साहब। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x + 4 अपॉन 7x + 4 = 3/4। हम लोग यहां क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लिख सकते हो ब्रैकेट में यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, बस ये लिख के छोड़ दो। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 × 5x + 4 = 3, 7x + 4 ही है ना, 7x + 4 क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20x, 4 × 4 = 16, 3 × 7 = 21x और 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 × 4 = 12 ही होता है ना। ठीक, अब क्या है 20x, इस 21 को इधर ले लो 21x, और 16 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 12 - 16। यहां से क्या आ जाएगा x, जो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा क्या है 21, इधर से ही हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्यों, और 4 किस में मिलेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि 16 में से 12 चला गया, कितना बचेगा 4, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है माइनस, और यहां से माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 4। हमें क्या चाहिए था, प्रेजेंट एज चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, प्रेजेंट एज। देखो और प्रेजेंट एज हमारी क्या थी, यही थी और ये थी, तो हम लोग यहीं इसको आप क्या कर देना, रब कर देना। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं यहां नीचे कि जो प्रेजेंट एज आएगी, प्रेजेंट एज जो है हरी और हैरी की हमने कितनी मानी थी, यहां पे हमारी आ रही थी 5x आ रही थी एग्जैक्ट, और 7x आ रही थी। ये क्या हो जाएगा 5 × x की वैल्यू क्या है 4 और 7 × 4, हाँ कि ना, 7 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20 ईयर हो गई किसकी, हरी की, और हैरी की क्या हो जाएगा 7 × 4 = 28। तो हरी की जो एज आ रही है प्यारे बच्चों, हरी की जो एज आ रही है वो 20 ईयर आ रही है, और हैरी की जो एज आ रही है प्यारे बच्चों वो कितनी आ रही है, वो 28 आ रही है। कितनी आ रही है, 28 आ रही है, 28 ईयर आ रही है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व, 16 कह रहे हैं 7 सॉल्व है, 7 सॉल्व करने। ठीक है, तो इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, चलो इन सबको मैं क्या कर देता हूं, अच्छे से रब कर देता हूं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 7 लिखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन सबको रब कर देता हूं। ठीक, क्योंकि अब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज ही पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी सरल है, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स numerator by 8 if, लिख लो, if the numerator is increased, इसमें बस घुमा रहा है आपको और कुछ नहीं, by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2। कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर कह रहा है, रेशनल नंबर आप हमें बताइए। ठीक है, 3/2
2। तो इसको समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं है, और एक बार कैमरा जरूर देख लेते हैं। हाँ, तो कैमरा क्या है, एकदम सही है, अपने उस पे है, बट इसकी मुझे लग रहा है बैटरी पूरी क्या हो गई है, खत्म हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अगर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से करेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं क्या है ये। देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझेंगे हमेशा की तरीके से। क्या है प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर आपको क्या है, हम लोगों ने पूरा रैशनल पे चैप्टर पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर में पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने रैशनल नंबर को नहीं पता आपको क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहां पे तो मैं बता दूंगा रैशनल नंबर क्या होता है, a/b होता है, और b क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यही रैशनल नंबर होगा। a/b क्या होगा, कोई भी नंबर जो कि a/b के फॉर्म में लिखा जा सके और b = 0 ना हो, यही रैशनल नंबर होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, बट आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे समझने के लिए आप क्या करिए, रैशनल नंबर की पूरी सीरीज बनाया हुआ है, पूरा चैप्टर बना हुआ है, हर एक वीडियो को बहुत ही छोटी छोटी चीजें हमने वहां पे कवर की है, आपको छोटी छोटी चीजें वहां पे पता चलेगी जो यहां पे नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में लिखा जाए। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। तो मैं मान लेता हूं कोई रैशनल नंबर है, तो हमने मान के लिया लेट रेशनल नंबर बी a/b, हाँ कि ना, यही होता है ये रैशनल नंबर। अब कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 कह रहा है। अब देखो ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, अब ध्यान से देखना, कहने का मतलब ये है इसका, ध्यान से देखो, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, किससे, ग्रेटर न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या होता है, इससे ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, बाई 8, ग्रेटर है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर है 8 किससे, न्यूमरेटर से, ये है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर से ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 8 ज्यादा है, हाँ कि ना, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लूं, अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा कैसे होगा, x था हमारा न्यूमरेटर, 8 ज्यादा न्यूमरेटर से क्या होगा, x में 8 ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां से कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 8 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में नहीं है, ये है हमारा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये है हमारा न्यूमरेटर है। तो हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, 8 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, मतलब अगर न्यूमरेटर में हम लोग 17 ऐड कर दे, इंक्रीज कर दे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में, देन तो क्या हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 में माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो नंबर मिलेगा, मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर बन गया है x/17, ये लिख लो न्यूमरेटर, और यहां पे लिख लो डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया, और x + 18 - 1 जो कि क्या बन जा रहा है, 3/2, तो 3/2 बन जाएगा। ये इनके क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कैसे लिखोगे, लेट रैशनल नंबर बी a/b, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहां पे अगर आप ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो मैंने अच्छे से समझा तो दिया है आपको, ठीक है, पर आप लिखोगे कैसे, चलो इसको मैं रब कर दूं, चलो मैं इसे इधर रब कर देता हूं, ठीक है। तो इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, लेट द रैशनल नंबर, इसे ऐसे करने से अच्छा है आप कह लो लेट द रैशनल नंबर इज a/b, या ये भी लिख लो, लेट द रैशनल नंबर बी a/b, जैसा कि हमने लिखा था, और आप कर दो इन विच का मतलब जिसमें a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू x + 8। तो यही बता रहा है कि
a जो ऊपर है वो क्या है x, और नीचे जो b होगा, ये जो b है वो x प्लस 8 होगा। बस कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको धड़ल्ले से आपको सॉल्व करना शुरू कर देना है। इसी तरीके से यही आपको लिखना है। अब क्या करोगे, अब जैसे कह रहा है न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, तो आपने 17 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर को यहां पे लिखोगे कैसे, जो रेशनल नंबर फॉर्म हुआ है, रेशनल नंबर फॉर्म, रेशनल नंबर यहां पे लिख लो, जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, x अपॉन x प्लस 8, ये फॉर्म हुआ है। अब कह रहा है इंक्रीज बाय 18, तो ये पूरा छाप दो यहां से, इफ यहां पे लिख दो, इफ नाउ लिख दो, आप यहां पे इफ की जगह नाउ द नंबर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो यहां पे आपको लिख देना है ये वाली लाइन, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक यही आपको लिख देना है। फिर आपको ये कर देना 17 न्यूमरेटर में बढ़ा देना है और -1 माइनस कर देना इसमें। तो अब क्या आएगा प्यारे बच्चों, यही चीज इसके बाद क्या आने वाला है, अब आपको सॉल्व करना है 17 अपॉन ये 18 में से -1 चला जाएगा, क्या बन जाएगा 17, ठीक है, 18 में से चला गया तो ये क्या बन जाएगा 70, और ये 7 है, 17 नहीं, इंक्रीज बाई 7 है, 17 देख लेते हैं क्या था, इंक्रीज बाई 17 एंड डिक्रीज बाई 1, और ये नीचे क्या है 18 है या 8 है, इंक्रीज बाई 8 है प्यारे बच्चों, हम लोग 18 लिखे पड़े हैं, ठीक है, 8 है, ठीक है, 8 है, तो वही मैं सोचूं ये तो पूरा कट जाएगा, तो 8 आ गया और -1, तो 8 में से -1 हो जाएगा और 3/2, 8 में से -1 क्या आ गया 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस, और आ जाएगा x प्लस 17 इक्वल्स टू 3/2। तो अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास क्या है x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 जो कि बराबर है 3/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको करने का इसे क्यों करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सबके लिए सेम है, डिनोमिनेटर सबके लिए सेम है तो हाँ सेम है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया क्या x प्लस 17 से, और 3 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 7 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 17 से 34 इक्वल्स टू 3x प्लस 7 से 43 एंड 3 21। तो ये आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप बताओ, इसको मैं क्या करूंगा, रब करूंगा यहां पे, और यहां पे सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 34 विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 21। क्या करोगे, 34 को इधर लिखे ही रहोगे, 21 को इधर ले लोगे, 3x ऐसे ही लिखा रहेगा और 2x हो जाएगा। 2x में से क्या हो गया, 3x में से 2x गया, x की वैल्यू आ गई, 34 में से 21 चला गया, कितना बचेगा 7 और 3, 7 और 4 11, 9 और 4 अरे यार हम भी ना। अब देखो यहां से क्या होगा, 9 और 4 कितना आ जाएगा, 9 और 4 कितना आ जाएगा 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, हाँ कि ना, x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 13। तो हमें मिल गया क्या, रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर क्या है, x की वैल्यू 13, तो देखो रैशनल नंबर ही पूछा था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, और 13 प्लस 8, तो आंसर आ गया 13 अपॉन 21। 13 में 8 डालोगे तो क्या आ गया 21। तो जो रैशनल नंबर पूछ रहा है, रैशनल नंबर जो पूछ रहा है वो क्या मिल गया, फाइंड द रैशनल नंबर, हमें कितना मिल गया 13 अपॉन 21। एक बार कैमरा फिर से देखते हैं, हाँ कैमरा अच्छे से काम कर रहा है। तो हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर मिल गया। कितना सरल था, कुछ नहीं था। क्या कह रहा था, ये आपने अच्छे से लिख लिया है कि नहीं, लिख लो चलो लिख लो, चलो रब कर रहा हूं, चलो इसको रब कर देता हूं। तो यहां पे अच्छे से एक बार और समझते हैं क्या कह रहा था, क्या कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, कह रहा था एक रैशनल नंबर है, मान लेते a/b है, तो इसने कहा कि नीचे वाला 8 बड़ा है ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले को मैंने कहा चलो मैंने x मान लिया, तो 8 बड़ा है नीचे वाला, तो x प्लस 8 मान लिया। फिर कह रहा था थोड़ी देर बाद, फिर कहा कि अगर मैं x से ऊपर वाले से मैं 17 क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, 17 बढ़ा दूं, तो नीचे वाले में मैं 1 माइनस कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। तो x प्लस 8 था ही है, इसमें मैं 1 माइनस कर दूंगा। फिर कहा क्या, जब आप ये करेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले से जब ये आप करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 के। तो यही चीज हमने इक्वेशन में लिख दी, x प्लस 17 लिखा अपॉन x प्लस 8 माइनस 1 लिखा और बराबर कर दिया 3/2 के। और इसे जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 13 आ रही थी। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, हमें ये ओरिजिनल नंबर ये वाला चाहिए था, रैशनल नंबर चाहिए था। तो x की वैल्यू क्या है 13 और x प्लस 18, x प्लस 8, x मतलब 13, ये क्या हो जाएगा 13 अपॉन
21। तो हमें रैशनल नंबर क्या मिल गया, रैशनल नंबर क्या मिल गया, 13/28 हमें मिल गया, और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। हमने जल्दी जल्दी में और बहुत अच्छे तरीके से डीप में जाके हर एक छोटी छोटी चीजें, हर एक क्वेश्चन समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। किसका, कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो के लेक्चर पूरे के पूरे पड़े हुए हैं, आप जाओ आराम से उसमें क्या करो, उसको अच्छे से देखो, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करो हर एक एक्सरसाइज, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगला चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक आप अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को रिवाइज करते रहना। प्यारे बच्चों, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।